हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कितने तरह का होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने चार लिखा हुआ है टाइप्स: एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। तो ये जो दो कैटेगरी ऊपर की है, एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस, ये इस बात की कैटेगरी है कि इसको करता कौन है, यानी एनालिसिस कौन करता है। एक्सटर्नल एनालिसिस बाहरी लोग करते हैं और इंटरनल एनालिसिस बिजनेस के अंदर वाले लोग करते हैं। फिर ये जो तीसरा और चौथा है, जो दो कैटेगरी लास्ट की है, इसमें है कि कैसे की जाती है एनालिसिस, हाउ। ठीक है, तो करता कौन है इसमें दो हो जाएंगे और कैसे की जाती है उसमें दो हो जाएंगे। तो इनको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला है एक्सटर्नल एनालिसिस। कौन करता है? जैसा कि इसका नाम है एक्सटर्नल, बाहरी लोग करते हैं, बिजनेस वाले नहीं करते हैं। बिजनेस के बाहरी वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा बिजनेस की डीप इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो बिजनेस के जो पब्लिश्ड अकाउंट्स होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट या ऑडिटर्स रिपोर्ट, इन्हीं की मदद से वो उसको एनालाइज करते हैं और कुछ डिसीजन पर पहुंचते हैं। ये बाहरी लोग होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स जिन्होंने बिजनेस से पैसा लगाया या जो पैसा लगाना चाहते हैं, लेंडर्स वो जो बिजनेस को लोन देते हैं, क्रेडिटर्स वो जो बिजनेस को गुड्स या सर्विसेज उधार पे देते हैं, और गवर्नमेंट वो जो कि बिजनेस पर टैक्स लगाती है। या रिसर्च स्कॉलर वो लोग जो रिसर्च कर रहे होते हैं, जो पीएचडी कर रहे होते हैं, उनको भी किसी इंडस्ट्री या किसी फर्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अपनी थीसिस बनाने के लिए या रिसर्च पेपर को पब्लिश करने के लिए। तो ये सारे लोग बाहरी होते हैं। इनको अगर कोई डिसीजन लेना होता है, जैसे इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेना होता है कि वो पैसा आपके बिजनेस में लगाए या ना लगाए, या लगाए तो कितना लगाना चाहिए। लेंडर्स इस बात का फैसला करेगा कि उसे आपके बिजनेस को लोन देना है या नहीं देना है, देना है तो कितना देना है। क्रेडिटर्स इस बात का फैसला करता है कि आपके बिजनेस को गुड्स या सर्विसेज उधार पे दे या न दे, अगर दे तो कितने दिनों के लिए दे। गवर्नमेंट तय करती है कि आपके बिजनेस पे कितना टैक्स लगाना है। ये सारे लोग वो हैं जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, लेकिन एक्सटर्नली रिलेटेड है, इंटरनली नहीं है। वो आपके बिजनेस के अंदर के नहीं है, बाहरी लोग हैं। और इनको अगर कोई इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपके पब्लिश्ड अकाउंट्स को एनालाइज करते हैं और उससे अपनी जो भी डिसीजन लेना होता है वो डिसीजन को लेते हैं। इंटरनल एनालिसिस वो होता है, जैसा कि इसका नाम है इंटरनल, तो जो बिजनेस के अंदर होते हैं। बिजनेस के अंदर कौन होता है? मैनेजमेंट। बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है वो खुद ही अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, या अपने बिजनेस की ऑपरेशनल इफिशिएंसी को जानने के लिए, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को जानने के लिए, या अपनी पेइंग कैपेसिटी जिसे सॉल्वेंसी पोजीशन कहते हैं, इसको जानने के लिए एनालाइज करता है। वो खुद ही अपनी बात को जानने के लिए अपने बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन को और गहराई से और अच्छे से समझने के लिए करता है। चूंकि जो मैनेजमेंट है वो इंटरनल है, इंटरनल बॉडी है, वो बाहरी नहीं है, इसलिए उसको बिजनेस की हर एक इंफॉर्मेशन तक पहुंच करने में आसानी होती है। वो किसी भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन को आसानी से ले सकता है, हासिल कर सकता है। जो बाहरी होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिश्ड अकाउंट्स है बस उसी पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, पब्लिश की जाती है। जबकि जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसको हर एक इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो उसको डिसीजन लेने में और ज़्यादा आसानी होती है, वो और ज़्यादा कॉन्क्रीट डिसीजन ले सकता है। तो ये तो हो गए दो कैटेगरी, जिसमें कि ये पता चला कि कौन एनालिसिस करता है। अब देखा जाए एनालिसिस की कैसे जाती है। इनमें दो बड़ी कैटेगरी होती है, एक कहलाती है हॉरिजॉन्टल या डायनामिक एनालिसिस, और एक कहलाती है वर्टिकल या स्टैटिक एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कई साल के पीरियड को हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमने 2000 मसलन 2001 एक पीरियड लिया, 2002 एक पीरियड लिया, 2003 एक पीरियड लिया और 2004 एक पीरियड लिया। ठीक है, अब यहाँ 4 साल का हमने पीरियड ले लिया है और हर एक साल के पीरियड को एक बेस ईयर से कंपेयर करेंगे। जैसे कि 2001, 2, 3 और 4 के अंदर जो बेस ईयर होगा वो ओल्डेस्ट होता है हमेशा। 2001 को हम लोग बेस ईयर लेंगे, तो बेस ईयर के फिगर्स को हम उसके अगले साल वाले फिगर से कंपेयर करेंगे। 2001 का फिगर हम देखेंगे कि 2002 से कंपेयर करेंगे, फिर 2003 वाले से कंपेयर करेंगे और 2004 से कंपेयर करेंगे। इस तरीके से हमारा हर साल पता चलेगा कि 2001 के मुकाबले वो फिगर आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है या बराबर जा रहा है। वो आइटम हम तमाम ले सकते हैं, जैसे कि करंट एसेट्स का हम देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स को देख सकते हैं, करंट लायबिलिटी को हम इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, और इक्विटी को एनालाइज कर सकते हैं, कैपिटल को एनालाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट को एनालाइज कर सकते हैं। यानी हर एक आइटम आप इस तरीके से कई साल के फिगर से कंपेयर करके
आप एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर हम कई साल के फिगर को लेते हैं, इसलिए एक ट्रेंड पता चल जाता है, जिसके लिए हम लोग इसको एक ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं। जब हम कई साल के फिगर को लेते हैं और एक बेस ईयर लेते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, तो जो इस तरह की एनालिसिस होती है उसे ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं। और ये टाइम सीरीज एनालिसिस है, इसलिए क्योंकि इसमें टाइम को हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पर ईयर, साल दर साल हमने कई साल का फिगर ले रखा है। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल होता है या जो बनाने का जो तरीका होता है, चूंकि ये कंपेयर करते हैं, हम 2 साल के फिगर को भी कंपेयर कर सकते हैं और 2 साल से ज़्यादा के भी फिगर को कंपेयर कर सकते हैं। तो जो बनाया जाता है जब 2 साल के फिगर को कंपेयर करते हैं, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे होते हैं। क्योंकि इसमें फिगर्स को कंपेयर किया जाता है, तो ये जो होता है एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो जाता है। और इसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि जो एनालिसिस है वो एक सीधी रेखा में इस तरीके से आगे बढ़ती है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाती है। अब लास्ट इसके अंदर आता है वर्टिकल, क्योंकि ये जो एनालिसिस होती है ये एक ऊपर खड़ी लाइन के तरह होती है, बल्कि लेटी हुई नहीं होती है। इससे हम लोग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम 2 या 2 से ज़्यादा फर्म के पोजीशन को कंपेयर करते हैं। जैसे हमने फर्म ले लिया ए, बी और सी, ठीक है, तो अब ए की पोजीशन क्या रही, किसी एक आइटम को लेकर, मसलन करंट एसेट्स को लेकर के 2001 में ए की पोजीशन क्या थी, बी की पोजीशन क्या थी और सी की पोजीशन क्या थी। इस तरीके से हम जो कंपेयर करते हैं, ये एक फर्म को दूसरे फर्म से कंपेयर करते हैं। और उसके अंदर साल भी हम लेते हैं, किसी एक साल को लें या कई साल के फिगर को भी ले सकते हैं हालांकि। तो ये क्रॉस सेक्शन एनालिसिस हो जाती है, क्योंकि इसमें सेक्शन अलग अलग, यहाँ सेक्शन का मतलब अलग अलग फर्म या अलग अलग डिवीजन। Such analysis is useful to compare the performance of several companies of the same type या सेम डिवीजन। अब एक ही इंडस्ट्री के अंदर कई सारे फर्म होते हैं। जब मैंने ए बी सी लिया, तो ये ध्यान रखिए कि ए बी सी जो है वो एक ही तरह के फर्म है, एक ही तरह के डिवीजन है, अलग अलग नहीं है। क्योंकि अलग अलग फर्म जो अलग अलग इंडस्ट्री के होंगे, उनसे कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर आप स्टील इंडस्ट्री ले रहे हो, तो ए भी स्टील इंडस्ट्री का ही फर्म हो, बी भी स्टील इंडस्ट्री का है और सी का भी स्टील इंडस्ट्री का ही फर्म हो। ऐसा नहीं कि ए स्टील इंडस्ट्री का एक फर्म लिया और कोई दूसरी फर्म आपने एक्स ले लिया जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की है, तो उसका कंपेरिजन कोई बहुत मायने वाला नहीं होगा, बहुत मीनिंगफुल नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिए कि उसी टाइप की इंडस्ट्री, उसी टाइप की फर्म का ही कंपैरिजन करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दिए। इसको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में लिख के बता दीजिए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, मैं वो वीडियो को बना दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।